प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी अगर आप भी कर रहे हो तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद कितने सवाल आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो आपका मॉडल पेपर रहेगा उसमें से अपन राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं। राजस्थान जीके के दोस्तों अपन 50 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपके राजस्थान जीके से 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से आने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में दोस्तों कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद आपका स्कोर क्या रहता है। ठीक है साथियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। हमारे चैनल पे दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की क्लासें कंटिन्यू आ रही है तो सारी क्लासें आपको देखनी है। तो देखिए क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने। राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद में दोस्तों मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। यहां पर प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के दोस्तों मंत्री परिषद में ना अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 15, 12, 25 या 30। तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा, यहाँ पर 30 ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों कि मंत्री परिषद में दोस्तों अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 30 अधिकतम हो सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर डी सही है। अगला पूछा है राजस्थान में कितने संभाग है। बच्चे को बताएं कि पहले राजस्थान में 7 संभाग थे, फिर 10 हुए, फिर वापस कितने हो गए, 7 हो गए। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। ठीक है, जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। देखो आज दिन तक अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों, तो टोटल 4 बार क्या लगा है राजस्थान में, राष्ट्रपति शासन लगा है। और पहली बार कब लगा अगर आपसे पूछे तो फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर सबका कमेंट दोस्तों आना चाहिए कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो वो आपका 1967 में, कब, 1967 में क्या लगा था, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान का वह जिला जहां से करक रेखा गुजरती है। कमेंट करेंगे साथियों। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में करक रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो राजस्थान में दोस्तों 26 किलोमीटर क्या है, करक रेखा की लंबाई है। और ये कहां से गुजरती है, तो ये गुजरती है डूंगरपुर जिले से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है ना, राजस्थान में करक रेखा कहां से गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। देखो इतने इजी क्वेश्चन आपके आने वाले, टेंशन न लो क्योंकि जो आपका एग्जाम का लेवल है वो 10th लेवल है, तो हार्ड पेपर ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो है अपना जैसलमेर। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी सही रहेगा। अगला पूछा है बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। कमेंट करेंगे दोस्तों, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान दोस्तों लगता है। तो यहां पर भारत में राजस्थान का बाजरा में क्या लगता है, पहला स्थान लगता है। ठीक है ना, भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहां से होता है, तो वो होता है राजस्थान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है। बहुत बार सवाल आ चुका है एग्जाम में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अलवर में, कोटा में, भरतपुर में या करौली में, बताओ भाई। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र दोस्तों है वो अपना सेवर भरतपुर में है। कहां पर दोस्तों है, सेवर भरतपुर में दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 941, 940, 928 या 921 दोस्तों। अगर 2001 के अनुसार पूछे ना, 2001 में राजस्थान का लिंगानुपात था दोस्तों वो था 921। अभी कितना है 2011 में 928। तो यहां पर क्या पूछा है कि 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 928 दोस्तों। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है।
कमेंट करेंगे दोस्तों। उत्तर भारत का सबसे पहला पूर्ण साक्षर जिला है वो है अपना अजमेर। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है अजमेर सही है। अगला पूछा है राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है। कमेंट करेंगे राजस्थान के सबसे निकट सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा हो जाएगा। कोलकाता, कांडला, हल्दिया या विशाखापट्टनम। कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है वो है कांडला। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? कांडला बंदरगाह है वो क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक निकट स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ताल छापर है ना, ये दोस्तों चूरू में है। कहां पर है? चूरू जिले में। तालसर अभ्यारण्य दोस्तों है वो काले हिरणों के लिए। बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों कि ताल छापर में क्या पाए जाते हैं? कृष्ण मृग पाए जाते हैं, जिन्हें आप कह सकते हो काले हिरण। ठीक है, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो फोर्थ ग्रेड का पूरा कोर्स दोस्तों आपको हमारे ऐप में अंदर मिल जाएगा। फुल कोर्स मिलेगा, एकदम आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा दोस्तों। सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर, राजस्थान जीके वगैरह सब कुछ है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ में ऑनलाइन क्लास भी आएगी और आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, सफलता के लिए दोस्तों रामबाण है। इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इस कोर्स की फीस मात्र ओनली फॉर भी कितनी है? 499 में ये पूरा कोर्स मिलेगा। 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। फेस टू फेस क्लास आती है, तो जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर ले और यहां से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना है, तो इस नंबर पे आप क्या करें दोस्तों? कॉल या मैसेज कर देवे। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला पूछा इंटरनेशनल लिमिटेड कहां पर है। कमेंट करेंगे साथियों। इंटरनेशनल लिमिटेड है ये कहां पर है वो आपको बताना है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल ऑप्शन आ रहा है कोटा। कोटा में क्या है दोस्तों? आपका इंटरनेशनल लिमिटेड है। अगला पूछा है आपसे राजस्थान का धातु नगर। राजस्थान का धातु नगर, राजस्थान का औजारों का शहर, तो कौन सा हो जाएगा? नागौर दोस्तों। नागौर को राजस्थान का धातु नगर कहते हैं, औजारों का शहर कहते हैं, और इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? अहि छतरपुर है ना, वो नागौर जिले का प्राचीन नाम है। ठीक है, आई बात समझ में। अगला सवाल, किस जिले में दोस्तों मैगजीन अधिक मात्रा में निकाला जाता है। कमेंट करेंगे मैगजीन अधिक मात्रा में कहां से दोस्तों निकाला जाता है? सीकर, पाली, सिरोही या बांसवाड़ा दोस्तों। तो मैगजीन है वो अपना अधिक मात्रा में निकालते हैं बांसवाड़ा से। कहां से निकलता है दोस्तों? बांसवाड़ा से। जो भी बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है बांसवाड़ा सही है। अगला पूछा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है, मतलब विश्व का सबसे अच्छा दोस्तों लिग्नाइट है वो कहां पाया जाता है? पलाना में, बीकानेर में, अलवर में या कोटा में दोस्तों। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट जो पाया जाता है वो कब कहां पर पाया जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में लिग्नाइट की खान दोस्तों है ना, वो कहां पर है? पलाना में। यहीं पे क्या पाया जाता है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। अगला पूछा है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? पूरे एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों बालसमुंद, राजसमुंद, जयसमुंद, सिलीसेड। तो यहां पर आएगा जयसमुंद दोस्तों। जयसमुंद झील क्या है आपकी? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, गीदड़ नृत्य होता है। कमेंट करेंगे गीदड़ नृत्य कहां होता है? शेखावटी में होता है, वागड़ में, तोरावाटी में या हाड़ौती में। देखो गीदड़ नृत्य है ना, ये कहां का नृत्य है? ये दोस्तों शेखावटी का नृत्य है। गीदड़ कहां करते हैं? गीदड़ नृत्य करते हैं शेखावटी में। अगला बताओ चलो, अग्नि नृत्य है ये किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य मतलब आग में दोस्तों नृत्य करते हैं, अंगारों पे नृत्य करते हैं, आग में नाचते हैं लोग। तो ये कौन करता है? ये करते हैं दोस्तों जसनाथ संप्रदाय के लोग। जसनाती संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? बिल्कुल अग्नि नृत्य करते हैं। इनकी प्रधान पीठ कहां पर है? इनकी प्रधान पीठ है कतरियासर बीकानेर में। ठीक है, और वहीं से क्या हुआ? इस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल दोस्तों,
सुशीर वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है? अलगोजा, शहनाई, बांसुरी या मोरचंग? सुशीर वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है वो कौन सा होता है? फटाफट तरीके से क्या करें यहाँ पर आप सभी साथी ये वो कमेंट करके बता देंगे कि सुशीर वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है। तो बिल्कुल आप सबका यहाँ पर क्या है उत्तर आना चाहिए दोस्तों। सुशीर मतलब जिसे अपन क्या है मुंह से बजाते हैं। सुश का मतलब क्या होता है? जिसे अपन मुंह से बजाते हैं। और इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है शहनाई। शहनाई क्या है? सुशीर वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। अगला पूछा है कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? कमेंट करेंगे साथियों। कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? बीकानेर में, कोलायत में, देशनोक में या करौली में दोस्तों? तो कपिल मुनि का मेला भरता है कोलायत झील के किनारे बीकानेर में। कहाँ भरता है? कोलायत बीकानेर में साथियों। बिल्कुल कपिल मुनि का मेला भरता है। अगला बताओ गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है? बहुत बार सवाल आ चुका है दोस्तों आपके एग्जाम में कि गणगौर किस महीने में आती है। तो गणगौर का त्योहार आता है चैत्र के कब? चैत्र के महीने में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ये सही है। किस दिन दोस्तों लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। लीलटास पक्षी का दिखना है वो किस दिन दोस्तों शुभ माना जाता है? सभी साथी कमेंट करेंगे। यूं नहीं एक कमेंट कर रहा है एक पीछे रह गया। बिल्कुल साथ साथ में आपको क्या करना है? कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। सभी साथी क्या करें? कमेंट करें और बताएं कि किस दिन दोस्तों लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर आएगा दशहरा। क्या आएगा? दशहरा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है डिंगल का एरोस किसे कहा जाता है? कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने दोस्तों है। जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें और कमेंट करें डिंगल का एरोस किसे कहा जाता है। तो यहां पर आएगा पृथ्वीराज राठौड़। क्या आएगा? पृथ्वीराज राठौड़ सही रहेगा। अगला सवाल कौन सा लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? फटाफट कमेंट करेंगे। पंच पीरों में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? अड़बू जी है, रामदेव जी है, पाबू जी है, बट तेजा जी दोस्तों है ना, ये पंच पीरों में शामिल नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। इनमें से किससे मधुमक्खियों की देवी कहते हैं? देखो करणी माता तो क्या है दोस्तों? चूहों की देवी है। बट मधुमक्खियों की देवी है जीण माता। और जीण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? रेवासा सीकर में साथियों क्या बना हुआ है? जीण माता मंदिर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाज्ञा माता कहाँ के शासकों की कुलदेवी है? कमेंट करेंगे। स्वाज्ञा माता है ये कहाँ के शासकों की दोस्तों कुलदेवी है? तो ये जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी है। जैसलमेर के भाटी उनकी कुलदेवी कौन सी है? वो है अपने स्वाज्ञा माता। अगला बताओ मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन दोस्तों किसे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को, बाड़ी के युद्ध को, खातौली युद्ध को, खानवा युद्ध को दोस्तों? तो निम्न में से मेवाड़ का मैराथन कहलाता है दिवेर का युद्ध। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण कब किया? तो देखो राजस्थान का प्रथम शाखा दोस्तों कब होता है? वो होता है आपका 1301 में। 1301 में क्या होता है साथियों? अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं? रणथंभौर पे आक्रमण कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। फिर 1303 में दोस्तों क्या करते हैं अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करते हैं। बट राजस्थान का प्रथम शाखा दोस्तों कहां हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में 1301 में। ठीक है। अगला सवाल राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। गोकुल भाई भट्ट, भूलाल भाई देसाई, माणिकलाल वर्मा, अब्दुल गफ्फर खां? तो विद्यार्थियों राजस्थान के गांधी है वो है अपने गोकुल भाई भट्ट। इनका संबंध कहां से है? सिरोही से इनका संबंध है। इनका संबंध सिरोही से है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला पूछा है बीजक की पहाड़ी कहां पर है? बैराठ, जयपुर, भरतपुर या कोटा दोस्तों? बीजक की पहाड़ी है वो आपको को बतानी है कहां पर है। कमेंट यहां पर आप सबका बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से कमेंट आ रहे हैं आप सभी के कि बीजक की पहाड़ी है वो कहां पर दोस्तों हो जाएगी? तो बैराठ में बीजक की पहाड़ी है। कहां पर दोस्तों बीजक की पहाड़ी है? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है कि बैराठ में क्या है गुरुजी? बीजक की पहाड़ी है। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है ना, ऑप्शन ए आप सबका सही है।
अगला पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की दृष्टि में सबसे छोटा संभाग कौन सा है। यहां पर बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा हो जाएगा। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 2011 की जनगणना अनुसार दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा हो जाएगा। तो कोटा, बिल्कुल कोटा उत्तर क्या रहेगा, सही रहेगा। यहां पर आपको मिलान करनी है कि कौन सी झील दोस्तों कहां पर आपकी है। तो देखो पहली है कोलायत है बीकानेर में, ठीक है, नवलखा बूंदी में, गैप सागर डूंगरपुर में, बालसमंद जोधपुर में, ठीक है, सीधा यहाँ पर मिलान की हुई है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका कोड बनेगा 1 2 3 4। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। राजस्थान का वह राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र दोस्तों है। बिल्कुल पूरे एशिया में सबसे बड़ा दोस्तों पक्षियों का प्रजनन क्षेत्र कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो वो है केवलादेव। और केवलादेव कहां पर दोस्तों है, ये है भरतपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का वह राज्य जहां अनेक प्रकार के खनिज मिलने के कारण बिल्कुल इन्हें दोस्तों खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। तो बिल्कुल भारत में खनिजों का संग्रहालय है वो अपना राजस्थान कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या निकलता है, अनेक प्रकार के विभिन्न तरीके के क्या निकलते हैं, खनिज निकाले जाते हैं। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, एग्जाम में बहुत कम समय है। अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, यहाँ पे आपको डर लग रहा है, तो फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। 100% इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं है। सभी साथी इसको ज्वाइन करके शानदार तरीके से तैयारी करें दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, लाल पीली मिट्टी में लो अंश की प्रधानता कार्बोनेट की कमी होती है, ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी है वो कहां पर पाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा हूं। तो बिल्कुल हाँ, ये मिट्टी पाई जाती है सवाई माधोपुर में। कहां पाई जाती है, सवाई माधोपुर में पाई जाती है, अजमेर में भी, सिरोही में भी, और सभी आएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा, बिल्कुल तीनों में क्या पाई जाती है, मिट्टी बिल्कुल पाई जाती है साथियों। अगला सवाल, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, तो ये सरवाडी कहां पर फैली हुई है। अरावली सरवाडी फैली हुई है उदयपुर जिले में दोस्तों। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, 550। बट राजस्थान में न पूछे, सीधा पूछ ले, अरावली की टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर, उसमें से राजस्थान में 550 है। बट राजस्थान में सरवाडी कहां फैली हुई है, तो उदयपुर में सरवाडी फैली हुई है अरावली, ठीक है। घग्गर नदी के पाट को कहते हैं, घग्गर नदी का जो पाट दोस्तों है ना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नाली। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान के भूभाग का कितना % रेगिस्तानी है। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान के भूभाग का कितना % क्षेत्र रेगिस्तानी हो जाएगा। 2/3, 1/3, 1/4, या दोस्तों बिल्कुल आधा। फटाफट कमेंट करेंगे। तो 2/3 भाग क्या है, राजस्थान में रेगिस्तानी माना जाता है। अगला पूछा है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई दोस्तों है वो कितनी हो जाएगी, फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो है 5920 किलोमीटर क्या है, राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न पूछा है, वागड़ के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। वागड़ के नाम से कौन कौन से दोस्तों क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों। तो वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भूभाग आता है, ठीक है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का जनघनत्व है। बिल्कुल राजस्थान का जनघनत्व है वो है 200 दोस्तों, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है दोस्तों। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों। जवाहर सागर बांध है वो अपने कोटा में है, ठीक है। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था दोस्तों, वो कहां पे लगाया गया था, जैसलमेर में, ठीक है। अगला पूछा है, भारत सरकार ने 1973 के किस चित्र शैली के चित्र पर डाक टिकट जारी किया। 1973 में अगर पूछे आपसे तो क्या किया दोस्तों, किशनगढ़ शैली की बनी ठनी पे डाक टिकट जारी हुआ था। बनी ठनी पे डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। अगला है, मालानी नस्ल होती है दोस्तों। तो मालानी क्या होता है दोस्तों, घोड़े की नस्ल होती है, ठीक है। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा हुई है। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा दोस्तों हुई है वो आपकी हुई है 2023 में। ऑप्शन डी आपका राइट है।
अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला पूछा है, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला चीनी उद्योग है वो भोपाल सागर में स्थापित किया गया। कहां पर? भोपाल सागर। अगला है, मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? तो मयूर ध्वजगढ़ जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों, जो कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? अगला पूछा है, बेणसर मेले का आयोजन होता है। बेणसर मेला भरता है दोस्तों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला है, भारत सरकार की ओर से राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? कमेंट करेंगे साथियों। भारत सरकार की ओर से घोषित राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है वो है सहरिया। कौन सी है दोस्तों? सहरिया। और राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया का निवास करते हैं, ये करते हैं बारां में। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हैं यहां पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सहरिया बी को राइट कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन आप सबका क्या रहेगा? सही रहेगा साथियों। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी। तिमणी आभूषण कहां पहनते हैं? तो तिमणिया गले का आभूषण दोस्तों हो जाएगा कास पर हरे रंग की मीनाकारी कहलाती है, तो उसको बोलते हैं थेवा कला। ठीक है, तो ये दोस्तों अपनी क्लास थी। अब जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लेवे। हमारी क्लास प्रतिदिन दोस्तों आती है, क्लास को आपको डेली ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और बताना ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।